हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है परसेंटेज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट अ बाउंड्री। आज हम जो है परसेंटेज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एट अ बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। When an acoustic wave traveling in one medium encounters the boundary of a second medium, reflected and transmitted, that is refracted waves are generated. जब एक acoustic wave जो कि एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है वो दूसरे मीडियम के बाउंड्री पे पहुंचता है तो उधर क्या होता है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है वेव्स का। रिफ्लेक्टेड वेव्स और ट्रांसमिटेड वेव्स जनरेट होता है। Let y dash be a plane boundary separating the two media first and second। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन बाउंड्री है y dash जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड को। Consider a plane wave traveling in medium first of density ρ1 and incident normally on a plane boundary at x is equal to 0, separating medium first from another medium second of density ρ2। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक प्लेन वेव है जो कि मीडियम फर्स्ट में ट्रेवल कर रहा है और उस वेव का डेंसिटी जो है वो ρ1 है और ये जो वेव है वो इंसिडेंट होता है प्लेन बाउंड्री पे x इज इक्वल टू 0 जो कि मीडियम फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट करता है और मीडियम सेकंड का जो डेंसिटी है वो ρ2 है। Let C1 and C2 be the sound speeds in medium first and medium second respectively। और हम सपोज करते हैं कि जो साउंड का स्पीड है मीडियम फर्स्ट में वो C1 है और मीडियम सेकंड में जो है वो C2 है और डेंसिटी मीडियम फर्स्ट में ρ1 है, मीडियम सेकंड में ρ2 है। Let a plane incident wave be traveling along positive x डायरेक्शन हैविंग प्रेशर Pi इज गिवन बाय। और हम सपोज करते हैं कि एक प्लेन इंसिडेंट वेव है जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और उसका प्रेशर है Pi और वो जो प्रेशर Pi है वो बराबर होता है कैपिटल Pi ई रेस टू पावर आयोटा ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस k1x के। और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे और हम वेव्स को जो है इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल Pi है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट प्लेन वेव का और एक जो है रियल कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है। ठीक है, दिस इंसिडेंट वेव ऑन स्ट्राइकिंग द बाउंड्री एट x इज इक्वल टू 0 जनरेट्स अ रिफ्लेक्टेड वेव गिवन बाय। और ये जो इंसिडेंट वेव है वो जब बाउंड्री पे पड़ता है जहाँ पर x जो है वो 0 के बराबर है तो वो जो है रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट करेगा और उस रिफ्लेक्टेड वेव का प्रेशर होगा PR और वो इक्वल होगा कैपिटल Pr ई रेस टू पावर आयोटा ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस k2x के। और वो जो है ट्रांसमिटेड वेव भी जनरेट करेगा और वो ट्रांसमिटेड वेव का प्रेशर होगा Pt स्मॉल pt और वो बराबर होगा कैपिटल Pt ई रेस टू पावर आयोटा ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस k2x। और Pr वाले इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और Pt वाले इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, where Pr and Pt are respectively the pressure amplitudes of reflected and transmitted plane waves। और यहाँ पर जो Pr है कैपिटल और कैपिटल Pt है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड्स है रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड प्लेन वेव का। Pr जो है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का, R से होता है रिफ्लेक्टेड, और उसी तरीके से Pt जो है वो ट्रांसमिटेड प्लेन वेव का प्रेशर एम्पलीट्यूड है। All the waves have same frequency, but since the speeds c1 and c2 are different, so the wave numbers k1 is equal to 2 pi upon lambda 1, that is equal to 2 pi
nu upon c1, which is equal to omega upon c1 in medium first and k2 is equal to omega upon c2 in medium second are different. जितने भी वेव्स है उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, इन तीनों वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है वो अलग है, अलग मीडियम में। इसलिए जो वेव नंबर है k1 जो कि 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 के बराबर होता है और लैम्डा 1 जो है वो बराबर होता है c1 अपॉन न्यू के, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि अलग होगा, अलग मीडियम में अपॉन न्यू, न्यू इज आवर फ्रीक्वेंसी, उसके बराबर होता है। और 2 पाई न्यू के जगह पे हम ओमेगा लिख सकते हैं अपॉन c1, तो हमारा जो k1 है वो ओमेगा अपॉन c1 होगा मीडियम फर्स्ट में और k2 जो है वो ओमेगा अपॉन c2 होगा मीडियम सेकंड में, और वो जो है डिफरेंट होगा क्योंकि स्पीड जो है वो अलग है। फिर उसके बाद लिखा है देयर आर टू बाउंड्री कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल टाइम्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, और इस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पर दो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। नंबर फर्स्ट कंडीशन है द अकूस्टिक प्रेशर ऑन बोथ साइड्स of the boundary must be equal. This condition, continuity of pressure, means that there is no net force on the plane separating the media, that is pi plus pr is equal to pt at x is equal to 0। जो अकूस्टिक प्रेशर है दोनों साइड ऑफ बाउंड्री पे वो इक्वल होना चाहिए और इस कंडीशन को हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ प्रेशर। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन है जो कि इन दोनों मीडिया को सेपरेट कर रहा है उस पे कोई भी फोर्स नहीं है, यानी कि pi प्लस pr इज इक्वल टू pt होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 0। और नंबर सेकेंड कंडीशन है द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बाउंड्री मस्ट बी इक्वल। जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होगा पार्टिकल के वेलोसिटीज का दोनों साइड्स ऑफ बाउंड्री पे वो जो है इक्वल होना चाहिए। दिस कंडीशन कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्स दैट द मीडिया रिमेन इन कॉन्टेक्ट। वो क्या रिक्वायर करता है, वो ये रिक्वायर करता है कि जो मीडिया है वो कांटेक्ट में रहे। इस कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो मीडिया है वो कांटेक्ट में है, दैट इज यू आई प्लस यू आर इज इक्वल टू यू टी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो दूसरा कंडीशन है जो यू आई और यू आर का सम है, इस साइड जो वेलोसिटीज है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज उसका सम जो है वो इस साइड वाले वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी के बराबर होगा एट x is equal to 0। Using equation first, second and third in equation fourth at x is equal to 0 we get, तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है उसको हमें इक्वेशन नंबर फोर्थ में यूज करना है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें पी आई पी आर और पी टी का वैल्यू यूज करना है, स्मॉल पी आई पी आर और पी टी का वैल्यू, तो हमें मिलेगा कैपिटल पी आई ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी प्लस कैपिटल पी आर ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू कैपिटल पी टी ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी। और ये इक्वेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि x 0 है, तो ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी दोनों साइड पे है तो हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा कैपिटल पी आई प्लस कैपिटल पी आर इज इक्वल टू पी टी। और हमें ये भी पता है कि जो इम्पीडियंस है वो P अपॉन U के बराबर होता है या रो इंटू सी के बराबर होता है, प्लस माइनस रो इंटू सी के बराबर होता है। तो इसी रिलेशन से हमें ये पता चला कि जो U है हमारा वो बराबर होगा P अपॉन रो इंटू सी के। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो हमें ये पता चला कि जो u है हमारा वो बराबर होता है p अपॉन रो सी के, तो u i हमारा बराबर होगा p i अपॉन रो 1 c1 के, u r हमारा बराबर होगा p r अपॉन माइनस रो 1 c1 के। और यहाँ पर माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
और ut हमारा बराबर होगा स्मॉल pt अपॉन रो टू c2 के। पुटिंग इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 है उसे हमें इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है, यानी कि यू आई यू आर और यू टी का वैल्यू पुट करना है। तो हमें मिलेगा पी आई अपॉन रो 1 c1 माइनस पी आर अपॉन रो 1 c1 इज इक्वल टू पी टी अपॉन रो 2 c2, और वो है हमारा इक्वेशन नंबर 8। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तो यहाँ पर हमें स्मॉल पी आई, स्मॉल पी आर और स्मॉल पी टी का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होगा, x की जगह पे 0 अप्लाई होगा। तो हमें मिलेगा पी आई कैपिटल पी आई अपॉन रो 1 c1 माइनस कैपिटल पी आर अपॉन रो 1 c1 इज इक्वल टू कैपिटल पी टी अपॉन रो 2 c2। अब ये जो लेफ्ट साइड है उधर दोनों टर्म्स में डिवाइड में रो 1 c1 है उसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन रो 1 c1 ब्रैकेट में पी आई माइनस पी आर, ये कैपिटल पी है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रो 2 c2 कैपिटल पी टी के बराबर आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है इनटू करना है, रो 2 और c2 को लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो हो जाएगा इनटू, क्योंकि वो राइट साइड के डिवाइड में है। और उसी तरीके से रो 1 c1 को हमें राइट साइड लेके इनटू कर देना है। और हमें ये भी पता है कि जब x 0 के बराबर होता है तब जो पी आई प्लस पी आर जो है वो कैपिटल पी टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कैपिटल पी टी के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर लिखा है यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 9 वी गेट, इक्वेशन 6 को हमें इक्वेशन 9 में यूज करना है, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। यही जो इक्वेशन 9 है उधर हमने पी टी के जगह पे पी आई प्लस पी आर पुट किया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो पी आर वाले टर्म्स है जिसमें पी आर कॉमन है उसको हमें एक साइड लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है, और पी आई वाले टर्म्स को हमें राइट साइड लिखना है। तो पी आर हमारा बराबर आएगा रो 2 c2 माइनस रो 1 c1 डिवाइडेड बाय रो 1 c1 प्लस रो 2 c2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों को हमें रो 1 c1 से डिवाइड करना है। तो हमें मिलेगा रो 2 c2 डिवाइडेड बाय रो 1 c1 माइनस 1, और उसी तरीके से डिनोमिनेटर को हम रो 1 c1 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस रो 2 c2 डिवाइडेड बाय रो 1 c1 इंटू पी आई, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 10 है। सिंस पी आर इज रियल कांस्टेंट, पी आर जो है वो एक रियल कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है, तो क्या होगा, पी आर इज पॉजिटिव इफ रो 2 अपॉन c2 डिवाइडेड बाय रो 1 अपॉन c1 इज ग्रेटर देन 1। ये जो टर्म है रो 2 अपॉन c2 डिवाइडेड बाय रो 1 अपॉन c1, वो अगर 1 से ग्रेटर होगा तभी जो पी आर है वो पॉजिटिव होगा। पी आर जब पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब है कि जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का अकूस्टिक प्रेशर है वो फेज में है ना। अगर पी आर नेगेटिव हुआ, पी आर नेगेटिव का मतलब होता है कि जो अकूस्टिक प्रेशर है रिफ्लेक्टेड वेव का वो 180 आउट ऑफ डिग्री फेज है इंसिडेंट वेव के प्रेशर से बाउंड्री पे, और ये नेगेटिव तब होगा जब ये वाला टर्म रो 2 c2 अपॉन रो 1 c1 जो है वो लेस देन 1 होगा, और 0 तब होगा जब ये वाला टर्म पी आर इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जो अकूस्टिक प्रेशर है रिफ्लेक्टेड वेव का वो 0 है, एंड देयर इज कंप्लीट ट्रांसमिशन, यानी कि कोई वेव रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं है, पूरा कंप्लीट ट्रांसमिशन हुआ है, तो पूरा वेव ट्रांसमिट हुआ है। तो वो तब होगा जब ये वाला टर्म जो है वो 1 के बराबर होगा, तो 1 माइनस 1 होगा 0, मीन्स रो 2 अपॉन c2 डिवाइडेड बाय रो 1 अपॉन c1 जो है जब 1 के बराबर आता है तब पी आर जो है वो 0 होता है और वहां पर कंप्लीट ट्रांसमिशन होता है। This important result is often made use of as for example in developing special rubbers for protecting the surface of transducers against the corrosive action of water in equipment for underwater sounding। ठीक है,
ट्रांसड्यूसर्स को वाटर के करोजन से बचाने के लिए ये जो रिजल्ट है उसको यूज किया जाता है। स्पेशल रबर्स बनाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है ट्रांसड्यूसर्स के सरफेस को करोजन से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 वी हैव, अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को देखेंगे तो उधर जो पी आर है वो पी टी माइनस पी आई के बराबर है। उसी वैल्यू ऑफ पी आर को हमें इक्वेशन नंबर 9 में पुट करना है तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा। जो पी आर है उसकी जगह पे हमने ये वाला वैल्यू जो है पुट किया है। फिर उसके बाद जो पी टी वाले टर्म्स है उसको हमें एक साइड लिखना है और पी आई वाले टर्म्स है उसको हमें दूसरे साइड लिखना है। तो पी टी जो है वो हमारा बराबर आएगा 2 रो 2 C2 डिवाइडेड बाय रो 1 C1 प्लस रो 2 C2 इंटू पी आई के। और अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रो 1 C1 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रो 2 C2 डिवाइडेड बाय रो 1 C1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस रो 2 C2 डिवाइडेड बाय रो 1 C1 पी आई। यहाँ पर रो 1 C1 को अगर हम रो 1 C1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 11। दस पीटी इज अ रियल पॉजिटिव कांस्टेंट। पीटी जो है वो एक रियल पॉजिटिव कांस्टेंट है। Experiments show that there is almost total reflection of sound energy at the air-water interface। और एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो टोटल रिफ्लेक्शन है साउंड एनर्जी का वो होता है एयर वाटर इंटरफेयर्स पे, यानी कि एयर वाटर के बाउंड्री पे। वेयर इन केस ऑफ स्टील वाटर इंटरफेस, लेकिन जब स्टील और वाटर का बाउंड्री होता है द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज अबाउट 85%। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो 85% होगा। दस ओनली अबाउट 15% ऑफ साउंड एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एट अ स्टील वाटर इंटरफेस। जो 85% है वो रिफ्लेक्ट हुआ तो जो 15% है साउंड एनर्जी का वो ट्रांसमिट होगा स्टील वाटर इंटरफेस पे। दिस severely limits the transmission and detection devices used in submarines using ultrasonic waves। और ये जो है एक लिमिटेशन रोक लगा देता है ट्रांसमिशन और डिटेक्शन डिवाइसेस पर जो कि हम सबमरीन्स में यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके। तो ये जो टर्म है वो जब 0 को 10 करेगा तो पी टी भी 0 को 10 करेगा एंड जब पी टी 0 होगा यानी कि कोई ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। तो यही है आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।